ओके सो हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक रियल लाइफ स्टोरी जो इमेजिनरी है लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है, एक सच्ची कहानी। और अभी जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आप एंड में रिलेट कर सकते हैं उन सब लोगों से जो सक्सेसफुल हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में अगर उसने किया है तो उसने कुछ ऐसा ही किया है, और वो इतना आसान है, इतना आसान है कि आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आसान लगती है ना, उसको हम छोड़ ही देते हैं, कहते हैं यार इससे कुछ थोड़ी होगा। मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करके बड़ा नहीं बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सिंपल चीज़ें कम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। जो सिंपल चीज़ों को समझ जाते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक छोटा सा बच्चा 3 साल का खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ एक प्लेग्राउंड में। पूरी दुनिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी है, मज़ा आ रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जीतने का लालच नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, ऐसी कोई गेम्स ही नहीं है। देखी होगी आपने 3 साल के बच्चों की गेम, 2-3 साल के बच्चों की गेम्स। उनको क्या फर्क पड़ता है, ना जीतने का ना हारने का। ना हारने का डर होता है, ना हारने का दुख होता है, ना जीतने की खुशी होती है। उनके लिए जिंदगी का मतलब ही खेल है, उसके लिए खुशी का मतलब ही खेल है। खेलना है, बस खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं बच्चा था जैसे सारे बच्चे होते हैं। प्ले ग्राउंड, दूर दूर तक रोशनी रोशनी और पूरा खुले में भागना दौड़ना, और ऐसा लगता था कि जिंदगी ऐसी चलने वाली है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, मेरे आसपास में जितने लोग थे बड़े, ये कोई खेल है कि जहां पे ना कोई जीते ना हार है। कहते अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम हार गए। अगर किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो रेस हो, अगर तुम नहीं जीते, फर्स्ट नहीं आए, तो इसका मतलब तुम हार गए। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो तुम हार गए, खत्म। तो वो चीज धीरे 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 धीरे, पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि बचपन में इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ मजे से। फिर धीरे धीरे इन सब चीजों को मैंने एक बच्चे के माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये बातें सच है। मतलब अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, तभी मजा है खेलने में, वरना मजा क्या है, वरना है क्या, ऐसे ही खेलते रहो, इधर उधर भागते रहो, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो जीतना है, हर चीज में जीतना है। जैसे ही मैंने ये माना, उस दिन जब मैं रात को सोया तब तक सब कुछ ठीक था, बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जहां एक दिन पहले तक चारों तरफ सनलाइट, रोशनी और हर तरफ मतलब मजे ही मजे खेलने का, वहां पर जा करके चारों तरफ से अंधेरा और इतनी बड़ी दीवार जिसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी कहीं से, हल्की हल्की सी। तो मैं डर गया वो देख करके, मेरी हालत खराब, क्योंकि एक बच्चे की जिसकी आदत थी कि खुले में खेलना करना और उसको लगता था यही जिंदगी है, उसने देखा कि ये मैं कहाँ चारों तरफ से अंधेरे में आ गया, यहाँ भागा वहां भागा, जहां देखा दीवार, और इतनी ऊंची दीवार की बस सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात, मैं अकेला नहीं था उन दीवारों में, पूरी की पूरी दुनिया थी। जब तक मैं छोटा था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, यहाँ जा रहा था वहां जा रहा था, मेरे को कोई और दिखता ही नहीं था। थे लोग लेकिन मेरे को नहीं दिखते थे, चारों तरफ रोशनी थी। अब उन दीवारों के बीच में मेरे को बहुत सारे लोग दिखने लग गए। मैं उन लोगों के पास गया, अपने बड़ों के पास में या और लोग जिनको जाकर के मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया, कल तक मैं यहाँ पर जब सोया था तो यहाँ पर सब कुछ सही था, ये दीवारें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे तेरी गलत फहमी है, ये दीवारें शुरू से ही थी, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये थी है और रहेंगी। तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बच्चे के दिमाग इस चीज को हजम नहीं कर पाता। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गया दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, बहुत लोगों के पास गया, सबके पास गया, जा करके मैंने पूछा ये दीवारें कहाँ से आई। सबने एक ही जवाब दिया, कहते बेटे ये दीवारें तो हैं ही और रहेंगी, और ये थी, तेरी गलत फहमी है, तुझे लग रहा था यहाँ कोई दीवार नहीं थी, ये तो दीवारें हैं। जब से हमको चीजें, जब से हमने होश संभाला हमने दीवारें देखी है यहाँ पे, तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। तो मैंने फिर फाइनली जाकर के लोगों से ये पूछना शुरू किया, मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मैं गलत था, ये दीवारें थी, हैं और रहेंगी। क्या इसका कोई रास्ता है इससे परे जाने का, क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इसके परे है। तो मैंने जा करके लोगों से पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड आस्किंग कि ठीक है समझ गया कि ये दीवारें हैं, बट इसके अगर पार निकलना है या आगे निकलना है तो क्या है, ये दीवारें हैं क्या, किस चीज की बनी हुई है, ये दीवारें आई कहां से, कल तक तो नहीं थी, किस चीज की। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बट एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बेटे एक रास्ता है, वो सीढ़ियां देख रहा है सामने, सीढ़ियां जा रही है ऊपर, तो एक काम कर, उन सीढ़ियों पे कुछ लोग दिख रहे हैं तुझे। ये सीढ़ी ना अभी अभी बड़ी है, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है आगे जाके धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी और बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर तू वहां पहुंच गया तो तू उस दीवार के परे निकल जाएगा, तुझे सिर्फ एक एक करके उन सीढ़ियों पर चढ़ना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि नहीं मैं चढ़ूंगा।
कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो उस दीवार के परे जाना है। मुझे वो दुनिया याद थी, मैं भूला नहीं था उस दुनिया को जहां मैं बचपन में जी रहा था, खेल रहा था। मुझे उस वापस से उस रोशनी वाली दुनिया में जाना था, इस अंधेरे से निकल करके। मैं गया और जा करके भागने लगा उसकी तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ, और पूरी दुनिया उस तरफ भाग रही थी, मारकाट मची हुई थी। मतलब हर आदमी को उस सीढ़ी पर चढ़ना था, हर आदमी को। लेकिन पीछे से जैसे ही मैं गया चढ़ने के लिए, मेरे को आस पास में सब लोगों ने आकर के बोला, बेटे कोई फायदा नहीं है, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने की, नहीं चढ़ सकता तू, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं गया उधर। देख, हमारे एटलीस्ट दूर दूर तक कोई नहीं गया, हमने नहीं देखा किसी को हमारे परिवार में, हमारे उधर दूर दूर तक किसी को उन सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। शायद तू भी नहीं जा पाएगा, छोड़ना, क्यों कोशिश कर रहा है, तू यहीं पे रहे हमारे पास में, यहाँ देख सब कुछ है तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं करूंगा कोशिश। मैं गया भागता हुआ और पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। कंपटीशन था, लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी को मारा, किसी को हटाया, किसी को गिराया, कुछ भी करके किसी के ऊपर पैर रखा, और फाइनली उस पहली सीढ़ी पर चढ़ गया, पहुंच गया। बहुत खुश, इतना खुश कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हो गया। खुशी किस चीज की थी? वो खुशी इस चीज की थी कि मैं दुनिया से ऊपर उठ गया। बाकी करोड़ों लोग जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, मैं आगे आ गया। इस चीज की खुशी थी। खुशी इस चीज की थी कि मैं दुनिया से ऊपर उठ गया। बाकी करोड़ों लोग जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, मैं आगे आ गया। इस चीज की खुशी थी। फिर मैंने देखा आगे एक और सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, उस पर चढ़ा। लोग और कम होते चले गए, मतलब जगह भी कम, लेकिन उस कम जगह के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। क्योंकि अगर अब यहां पे गलती की गुंजाइश नहीं थी, जब तक मैं जमीन पे था तब तक कोई डर नहीं था, या डर ये कह लो कम था, लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वो डर और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब डर था नीचे गिरने का, कि अगर हल्का सा यहां से धक्का लगा और वापस से अगर उसी जमीन पे पहुंच गया तो मेरा क्या होगा। फिर मैं और ऊपर चढ़ा, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, जहां पर मुझे बताया गया था जब मैंने नीचे इस जर्नी को शुरू किया था कि ऊपर जाने के बाद एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहां से इस दीवार के परे निकल जाएंगे, इस दीवार के परे, जहां पर रोशनी रोशनी होगी, खुशियां खुशियां होगी। लेकिन मजे की बात, वहां पर जब मैं टॉप पे गया तो वहां पे सिर्फ कुछ लोग थे, जगह बहुत छोटी सी थी, टॉप पे बहुत कम लोग वहां पे खड़े हुए थे, और वहां पर जाने के बाद भी उछले जा रहे थे और ऊपर जाने के लिए, मतलब अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, कोशिश कर। मैंने कहा यार ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे सबने कहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, ये कोई रास्ता थोड़ी है, ये तो बेवकूफी है। यहाँ पर आकर के मैं टॉप पे खड़ा हो गया, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे चढ़ा था खुशी के लिए, उस खुशी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर तो और ज्यादा कंपटीशन है, और ज्यादा डर है। इतनी ऊपर से गिरा तो मरा, गलती की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अंधेरा इतना दूर दूर तक, दीवारें बिल्कुल घुप अंधेरा, लोग डरे हुए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ना नीचे चल के एटलीस्ट लोगों को बताते हैं कि भाई ये सब झूठ है, ये धोखा है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ना यार, यहाँ से कौन जाएगा, बोल वो लोग अभी को तो देख रहे हैं, और बोल मजा तो आ रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बैठे हुए हैं, देख टॉप पे, देख नीचे क्या हालत है, देख वहां जाएगा तू वापस, किस चक्कर में है। मैं कहा मैं तो जाऊंगा। मैं उतरा नीचे, जा करके मैंने पूरी दुनिया को बताया कि धोखा है, कुछ नहीं है ये, ऊपर जा करके ये सीढ़ी खत्म हो गई है, इसकी सीढ़ी के आगे कुछ है ही नहीं, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। किसी ने नहीं सुनी। तब अंदर से कहीं से अर्ज आई कि अब मैंने इस दीवार को तोड़ना है किसी भी तरीके से, तोड़ दूंगा इस दीवार को। एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और लेकर के भागा उस दीवार की तरफ। जब गया तो लोग हंसने लग गए, देख करके कहते क्या कर रहा है, इस दीवार को तोड़ेगा ये वो। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, किसी ने देखा भी नहीं, सबका ध्यान उधर उन सीढ़ियों की तरफ था। आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये मोमेंट था मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट, जब मैं गया उस हथौड़े को ले करके और अपनी पूरी जान लगा करके उस दीवार के ऊपर मार दिया। और जैसे ही मैंने मारा तो वो हथौड़ा उस दीवार के पार निकल गया। दीवार टूटी नहीं, दीवार के पार निकल गया और जा करके नीचे जमीन पर टकराया। मैंने कहा ये क्या है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उस हथौड़े को छोड़ा, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ उधर निकल गया, फिर धीरे धीरे मैं पूरा उधर निकल गया। मतलब वो दीवार थी ही नहीं, वो एक धोखा था, एक झूठ था। वो दीवार थी डर की दीवार। जब तक वो डर था मेरे अंदर तब तक वो दीवार थी। जब तक मेरे अंदर वो डर था, नीचे गिर जाने का डर, आगे ना जाने का डर,
लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ, मैं आगे गया तो उस दीवार के परे निकल गया। उधर गया, जा करके देखा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे, एक भी बड़ा नहीं है वहां पर। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो सालों पहले खेल रहे थे, जैसे मैं खेलता था। खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं देख करके चौंक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे बच्चे हैं, बड़े कहाँ रह गए। और फिर मैं आगे गया, जा करके एक जगह पे पानी था, पानी मेरे को प्यास लगी थी पीने के लिए। मैंने जा करके अपनी शक्ल देखी तो मैं भी बच्चा था वहां पर। आई वाज अ चाइल्ड, मैं बड़ा नहीं था। मतलब कि उस दीवार के परे जो मैं निकला, वो नहीं था जिसके अंदर वो डर था, वो वही बच्चा था जो खुले में खेलता था। मतलब ये दीवार थी ही नहीं, ये अंधेरा था ही नहीं, ये अंधेरा था सिर्फ उस डर की वजह से, जो रूट कॉज है हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो। एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है? हा? एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ एक बच्चा। और वो बच्चा हम सबके अंदर जिंदा है। करना है तो क्या करना है? अपने उस डर से परे निकलना है, उस डर की दीवार के परे निकलना। उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। तोड़ोगे किसको? जब दीवार है ही नहीं तो उसको तोड़ोगे कैसे? जो चीज है उसको तोड़ोगे ना। डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक इमेजिनेशन है जो चारों तरफ से खड़ी हुई है। वो खड़ी क्यों हुई है? अब आते हैं उसके रूट कॉज पे, वो आई कहां से? अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में, इसको ध्यान से सुनना, वो है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, राइट? ये तीन वजहें हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं है। अगर इन तीन वजहों को हम समझ जाएं और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं, तो डर नाम की चीज खत्म। फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट हमें जीतने का लालच ही नहीं है ना, तो कोई हराएगा कैसे? हरा उसको सकते हैं जिसके अंदर जीतने का लालच हो। कंपैरिजन। I'll give you a real life example and I'll ask you, then I hope you will be able to relate it in a better way. एक डांस कंपटीशन हो रहा है, चार जो कंटेस्टेंट्स है ना, चारों एक जैसा डांस करते हैं टेक्निक वाइज, एक जैसा सीखे हुए हैं, एक ही गुरु से सीखे हुए हैं, और बिल्कुल चार फाइनलिस्ट हैं। एक जो है वो डांस करने वाला है, फाइनल्स है, आज या तो हार है या जीत है। एक जो पहला वाला है वो डांस करने वाला है जजेस को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह से जजेस को खुश कर दूं, ऑडियंस को खुश कर दूं, जीत जाएगा, जीत जाऊंगा। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, होंगी ना। और वो दीवारें किस चीज की होंगी? जरा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, किस चीज की दीवारें होंगी? डर की दीवारें, कि अगर जजेस खुश नहीं हुए तो क्या होगा, ऑडियंस खुश नहीं हुई तो क्या होगा? हार जाऊंगा, मैं तो जमीन पे चला जाऊंगा, वापस से उसी दुनिया में चला जाऊंगा जहां से मैं ट्रैवल करते करते 1 साल लगा करके यहां तक पहुंचा हूं। वापस वहीं गिर जाऊंगा, उसी खाई में पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना ऊपर तो आ गया, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, दीवारें उतनी बड़ी है चारों तरफ। दूसरा आदमी वो आज परफॉर्म करने वाला है अपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हराने के लिए और उनसे जीतने के लिए। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, दीवारें होंगी। वो उनको हराने के लिए डांस करना चाहता है, उनसे जीतने के लिए डांस करना चाहता है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल 100 है और सामने वाले का 10 है, तो उसका बेंचमार्क 10 है, 100 नहीं है। उसको 10 को बीट करना है, लेकिन अब उस 10 को भी बीट करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं 10 को भी नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, मैं 9 पे अटक गया तो क्या होगा, 5 पे अटक गया तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका? अटक गया। दीवारें दीवारें, अंधेरे में नाचने वाला है वो। तीसरा आदमी जो तीसरा फाइनलिस्ट है, वो डांस करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जजेस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कंटेस्टेंट्स का, लेकिन उसको फर्क पड़ता है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस का। सेमीफाइनल्स में जो उसने करी थी उसके हिसाब से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसने बचा के रखी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में उसने कर दी, उसका बेस्ट डांस उसने कर दिया। तो अब उसको आज नाचना है अपनी उस परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि उसको उससे बेटर परफॉर्म करना है। क्या है उसके चारों तरफ?
दीवारें दीवारें किस चीज की दीवारें हैं? डर की दीवारें कि अगर मैं अपने उस सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा? गया, गिरा वापस से जा करके उसी दुनिया में, वापस से जहां कोई नहीं जाना चाहता। चौथा कंटेस्टेंट वो कहता है जजेस गए तेल लेने, ऑडियंस गई भाड़ में, बाकी कंटेस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान करे उसमें से जिसको जीतना है वो जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हारना है वो हार जाए, मुझे हारना है मैं हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना अपनी पुरानी कोई परफॉर्मेंस याद है, मैं तो भाई बस इसलिए नाचने वाला हूं क्योंकि नाचना मेरे लिए खेल है और खेल मेरे लिए जिंदगी है। मैं आज नाचने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और मैं जब नाचूंगा मुझे कोई परवाह नहीं आसपास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कौन जीतेगा। कोई दीवारें हैं उसके आसपास में? अरे है ही नहीं, कोई डर ही नहीं ना उसको हारने का डर, ना जीतने का लालच है ही नहीं उसके अंदर। वो तो कहता है बस आज का ये दिन है मेरे पास में, आज मैं वो कर जाऊंगा जो मैं करना चाहता, और कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये छुपे हुए हैं हमारे में से ही कहीं। ये मत समझो ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए। ये किसी डांस कंपटीशन में आपको दिख सकते हैं, किसी जगह पे आपको दिख सकते हैं, किसी क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं, एक्टिंग में आपको दिख सकते हैं। एक एक्टर है जो खुद की एक्टिंग को बीट करने के लिए लगा हुआ है, 20 साल हो गए अपनी एक्टिंग को ही नहीं बीट कर पा रहा, लगा हुआ है, या किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तो कोई परवाह नहीं है। तो कौन जीतेगा एंड में? तो जो नहीं जीतना चाहता वही जीतेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जिस भी फील्ड में होगे, जो भी कर रहे होगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देखोगे आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो फेलियर्स हैं, उनमें डर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं बढ़ पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हम अपने डर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी तरीके से डर को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वो जो मीडियोकर है, एक वो जो अनस्टॉपेबल है। चाहे पेंटिंग में उठा करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे उसमें, आर्ट में, किसी भी चीज में, बिजनेस में उठा करके देखो, दोज आर अनस्टॉपेबल। दोज आर द पीपल जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर हल्का सा भी डाउट है, जिसके अंदर हल्का सा भी डर है, वो गया। आज वो कहीं पर भी गिर सकता है। देखो क्या होता है ना, आज आप दीवार के इस तरफ खड़े हो, मैं इस तरफ खड़ा हूं, बस इतना सा फर्क है। एक ना एक दिन आप इस दीवार के इस तरफ आओगे, तब आप आकर के देखोगे उन सब चीजों को जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मतलब हमको लगता है कि जिस आदमी के पास में जितनी सक्सेस है, जितना पैसा है, वो उतना ही खुश है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश लोग यूएस में होते, जहां हम इंडिया के लिए रोते रहते हैं ना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। यूएस में तो नहीं, वहां इतने दुखी क्यों है लोग? दैट मींस इन सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, चाहे हम एज अ पर्सन आगे बढ़ते चले जाएं, जब तक वो डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, मतलब ये लेवल्स को ही छोड़ना होगा। देन यू विल गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देन यू विल रीच अ स्टेट जहां पर आपके पास सब कुछ होगा बट कोई लेवल नहीं होगा। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसको खोने का डर नहीं है। मतलब आज अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कल मेरे पास जो भी कुछ है, राइट फ्रॉम माई कार टू माई हाउस टू माई बैंक बैलेंस टू माई कंपनी, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तब भी हंस करके आपके साथ में यहीं पे बैठा हूँ और हंस करके बातें कर रहा हूँ। या यहाँ पर नहीं होगा तो किसी हिल स्टेशन पे, कसौली में ऊपर जाकर, मॉल रोड है ना, वहां पर जा करके आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, स्माइल 10 रुपए देना है। प्रॉब्लम क्या है? राइट? और वो डर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं खुल के वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी सिचुएशन में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास आप जाओ, जाकर के बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है। हाँ? वो करने का टाइम नहीं है जो हम करना चाहते हैं। तो भाई किस चीज का टाइम है तुम्हारे पास? किस चीज का टाइम है? किस वजह से नहीं कर रहे? सीधा बोलो ना कि डर की वजह से नहीं कर रहे। डर है कि कहीं हम ये जो हाथ में है वो खो ना दें। डर है कहीं ये पंगा लेकर के वो चीज ना खत्म हो जाए जिसको करने में हमको 10 साल लगे। और डर ही नहीं है, ना आज है, ना तब था, ना कभी होगा। इसलिए आज ये सब कुछ है मेरे पास में। सिंपल। सो माई सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या है वो तरीका जिससे हम अपने डर को निकाल सकते हैं? या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डर नहीं निकलता? कैसे निकल सकता है वो डर? If you live in a society, so you interact with people, there are circumstances which are beyond your control,
एंड वंस इन अ वाइल वो आता है आपके अंदर, थोड़ा सा ऊपर उफान मारता है, आगे चलने को कहता है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से नहीं होते हैं, वो फिर धीरे धीरे दबने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि जब सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं तब हम उस दीवार को नहीं तोड़ पाते, बट सवाल ये है कि आपसे भी बुरे सर्कमस्टेंसेज से लोगों ने निकल करके आसानी से, मुश्किल से नहीं, आसानी से उस दीवार के उस पर ही गए हैं। वो कैसे गए हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो जो इंटेलेक्ट होता है, जो बुद्धि होती है, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगती है। तो हम अपने आप में ना बहुत सारे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्राइटेरियाज थोपते रहते हैं कि नहीं यार, हाइट हो तो इतनी हो, वेट हो तो ऐसा हो, गोरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाह रहा कि खुद को अप्रूव करना, खुद को आईने में देना, एक्सेप्ट करना और अप्रूव करना कि मैं जैसा हूँ, क्योंकि समय भी बदलता रहता है, हम भी बदलते रहेंगे। I think what you have done is you've hit the bullseye. आपने एक वर्ड यूज किया जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जब वो बीच में आ जाता है तो डर आना ही आना है। ये जो डर का काम है ना, ये इस दिमाग का है। जानवरों के अंदर डर होता है क्या? या अगर किसी चीज का डर होता भी है तो टेम्पररी होता है, आया और गया। हमारा डर परमानेंट है और वो डर बढ़ता रहता है। किसकी वजह से हो रहा है? माइंड की वजह से हो रहा है। तो सोल्यूशन आपकी उस बात के अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी तो हजार बातें हो सकती है, बाकी हजार चीजें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज कि मैंने उस दीवार के परे कैसे निकला, या कोई भी निकला होगा तो कैसे निकला होगा। उस चीज के ऊपर आई बीन वर्किंग सिंस सच ए लॉन्ग टाइम, और निकल करके जो एक चीज समझ आई वो है फेथ। उसकी जो पावर्स हैं दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। तो किसी तरीके से अगर आप इस इंटेलेक्ट के परे निकल जाओ, इस माइंड के परे निकल जाओ, तो आप जीत गए। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, अगर लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा, बट उनको मजा आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की सीखने की जो स्पीड है वो बड़ों से बहुत तेज है। जो चीजें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो बच्चे कुछ सालों के अंदर अंदर सीख जाते हैं, उसके बाद हम सीखते ही क्या है। आई फील कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, साइकिल चलाओ तो भाई गिर जाएगी, चोट लगेगी, मत चलना, स्विमिंग ना 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 ना, इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरे, कभी पानी से इतना फियर बैठ गया कि ना 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 ना। तो today I am a mother of a child, and every now and then I give her a confidence. No, beta, you are the best. You know, you are the best child in the universe. You can do it. शेयर करना चाहूँगी जो आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुनने के बाद मेरे अंदर आया। एक्चुअली जब मैं 2-2.5 साल की थी तो मेरी लेफ़्ट आई में एक स्क्विंट हो गया था। तो तब वो एकदम घर वाले परेशान हो गए कि क्या हो गया। मैं एकदम नॉर्मल थी और अचानक से ऐसा हो गया। तो मेरे फादर कई जगह मेरे को लेकर गए, तो एक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पता नहीं था कैसे उसने ऐसा बोल दिया, और शायद पैसे बनाने के चक्कर में जो भी है सर्जरी कर दी और मैं ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि ये जब बड़ी होगी तब हो जाएगी ठीक। तो मैं बड़ी भी हो गई लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। 20-22 साल तक मैं ऐसी ही रही। तो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मतलब मैं थोड़ा अलग अलग रहती थी। और अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। मेरे फादर और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, फिर भी मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था मैं दूसरों की तरह नहीं दिखती। लेकिन वो सेमिनार सुनने के बाद जब आपने कहा कि एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। मतलब एक बिलीव बना मेरे अंदर कि मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मैं फादर के साथ गई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो गई। मतलब मैं सोचती थी, मैंने बिलीव कर लिया था कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो जब उन्होंने सिग्नेचर कराया, मैंने साइन कर दिया बिना सोचे समझे, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ऑपरेशन भी हो गया और सक्सेसफुल हुआ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और विदिन 6 मंथ डॉक्टर ने बोला है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। अभी थोड़ी स्वेलिंग है आई में, लेकिन परफेक्ट हो जाऊँगी विदिन 6 मंथ। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और इसलिए मैं आपको थैंक्स करने आई यहाँ पे स्पेशली। मुझे यू आर जस्ट लाइक माई। आप जो कह रहे हो ना कि मेरी वजह से कुछ हुआ, मैं आपको
बिल्कुल सच बोलूंगा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ आपके उस अनशेकेबल फेथ की वजह से हुआ, जिस फेथ की अभी बात हो रही है। अभी आपने पूछा ना वो कैसे आता है, आंसर मिल गया। कैसे आता है वो फेथ? वो फेथ आया अंदर से, भोलेपन की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बड़े आदमी की वजह से नहीं जो हमको कंफ्यूज करता है, जो दिमाग ज्यादा लगाता है। जो दिमाग लगाएगा वो चलता जाएगा चुपचाप, जो दिमाग नहीं लगाएगा, दिल में किसी भी चीज को मान लेगा, चाहे वो बेवकूफी भरी हो। मैं कहता हूं आप मान करके तो देखो कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, और कूदो। अगर आप मान गए ना और डाउट नहीं हुआ, आप उड़ोगे हवा के अंदर, उड़ोगे बिना पंखों के, उड़ोगे। मैं ये कहना चाह रहा कि सर इन हर केस गॉड हैज आंसर्ड हर प्रेयर्स थ्रू यू, यू बिकेम अ मीडियम, ओके। बट अगर हमें अब खुद का डॉक्टर बनना है, जैसे मान लीजिए अभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बैंक बैलेंस बढ़ाना है, किसी को हेल्थ बढ़ाना है, किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, वगैरह वगैरह, तो मैं चाह रहा सर कि वो जो फेथ है, वो जो बोलते हैं ना इंटरनल ट्रिगर, वो जो बोलते हैं वो कैसे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने जंगल में आग लगा दी, उसमें मैं एक चिंगारी था, मान लिया, पर चिंगारी सिर्फ एक नहीं है, लाखों चिंगारियां हैं। संदीप महेश्वरी जस्ट वन ऑफ दो चिंगारीज। अरे ये चिंगारी ने तो बहुत जगह जंगल आग लगाई, लेकिन हर जगह जंगल में आग लगी क्या? नहीं लगी ना। तो आप भी अगर अपने भोलेपन को ओपन रखोगे, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे, तो आपको तो चिंगारियां ही चिंगारियां दिखेगी। वो चाहे यहाँ से आए, चाहे वहां से आए, चाहे किसी बुक से आए, चाहे वहां से आए, चाहे किसी की कोई बात सुन के आए, चाहे बिना बात सुने आए, चाहे अंदर से आए, चाहे कहीं से भी आए, किसी और सोर्स से आए, वो आपको नहीं पता कहां से चिंगारी आएगी। ठीक है। इंसिडेंट हुआ था, लाइक आई वाज इन ग्रेजुएशन, देन हैपेंस कि आई वाज वेरी टेंस्ड कि माय कॉलेज वाज नॉट दैट गुड। आई वाज रियली वेरी टेंस्ड कि यार कहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, बिकॉज मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, तो कॉलेज अच्छा नहीं था। फाइनली जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे ही रोड पे आई वाज सिटिंग इन अ पार्क, देयर वाज अ किड हु वाज ईटिंग अ सॉफ्टी कोन। और वो कोन ऐसे नहीं खा रहा था जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे सिंपली। उसने क्या किया था, उसने कोन को नीचे से काटा था, मतलब वो जो किड थी उसने ऐसे नीचे से काटा, एंड शी वाज ट्राइंग टू सक दैट आइसक्रीम। तो आई ऑल्सो परचेज दैट आइसक्रीम फ्रॉम देयर ओनली, एंड आई स्टार्टेड ईटिंग द वे शी वॉज ईटिंग। वहाँ पे पार्क था, तो एक अंकल ऐसे ही वॉक कर रहे थे, ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई वॉज डूइंग द सेम स्टफ एज इफ जो एक छोटी सी किड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोलते हैं, बेटा मुझे लग रहा है आपके फेस से कि आप थोड़ा सा टेंस हो, और ये जो आप अभी ट्राई कर रहे हो इसको लाइफ में कभी ब्रेक मत होने देना, बिकॉज आज तुमने एक बच्चे से कुछ सीखा है, और एग्जैक्टली तुम्हें ये चीज़ बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे टेंशन के मोमेंट में भी ये जब तुम एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर रहे हो तो इससे तुम्हें खुशी मिल रही है। व्हेन यू कैन गेट सम हैप्पीनेस इन सच अ टेंशन मोमेंट फ्रॉम अ स्मॉल किड, तो खुद एक चीज़ सोच के देखो कि अगर तुम्हारे अंदर का बच्चा जिंदा रहे तब तुम खुद कितने खुश रह सकते हो। एग्जैक्टली सक्सेस क्या है कि आपका ये खुशी है, बट हर एक बंदे की लाइफ में सक्सेस का एक टारगेट होता है। जो सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है मेरे माइंड में, वो कि उस पॉइंट को हासिल करना, कि अगर एक फोटोग्राफ रह के संदीप महेश्वरी इतने कम टाइम में इतना कर सकता है, तो चीज़ तेरे में क्या है? डर नहीं है, सिर्फ एक वे नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको वे दे देता हूँ, I'll just give you the exact way। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो, उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो कि मैं जब वहां चला जाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अगर सच में वो जो कहानी मैंने बताई है ना, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वो डर की जो दीवार है वो आनी ही आनी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर दोगे, फिर जाकर के फिर से वो डर और बढ़ेगा, फिर वो दीवार और बढ़ेगी और अंधेरा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क वहां पे सेट कर दिया कि जब मैं वहां टॉप पे पहुंच जाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एक बार को मानो आप नहीं पहुंचे, किसी वजह से नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? आप जहां हो वहीं के वहीं रहे तो क्या होगा? तो ये फेलियर रहेगा ना। हाँ, एक डर रहेगा ना, वो डर बढ़ेगा ना कि क्या होगा, उस बेंचमार्क की वजह से वो डर आ रहा है। उसका तरीका क्या है? उस दीवार के परे निकलो। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मजा आता है, जो मेरे को आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मजा आता है, तो सारा ध्यान उस बड़े फोटोग्राफर पे से हटा के, इमेजेस बाजार से हटा के, यहां से हटा के, वहां से हटा के, सारा ध्यान उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो। अपना फेथ उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो और बोलना शुरू कर दो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को, कि मैं इंडिया का सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक हूं, बट नॉट विद एन ईगो काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब एक तो होता है कि मैं ये हूं, फिर तो अटक गए ना, अटक गए, राइट? मतलब आई एम दैट। अब अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कैसे रहूंगा?
मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे शूट करूंगा, कैसे क्या करूंगा। मतलब वो फोटोग्राफी को खेल बना दो, जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अगर आपकी फोटोग्राफी बोल गई तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को एक बिजनेस का रूप दे दिया है। तो मतलब जो चीज़ सिंपल वे में प्रोसीजर सिंपल वे में हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के उस चीज़ को इतना मतलब पैसे के लिए सिर्फ उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तब से ही दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, उन मरीजों के लिए कुछ करना है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनकी जानें जाती जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी एक लाइफ का बहुत एक बिग पार्ट है। तो उस चीज़ को मैंने एक शॉर्ट लेवल पे स्टार्ट किया कि मैं पर्सनली जो भी पेशेंट जो भी उसके लिए मैंने एक NGO भी स्टार्ट किया, डॉक्टर्स विद अस मेडिकल सर्विसेज, जिसमें कि डॉक्टर्स आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो सर मैं उस लेवल में इतना पहुंचना चाहता हूँ, इतना आगे पहुंचना चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर कि कोई भी अगर सर्जरी हो रही है, कोई भी हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई भी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें लोगों का पैसा ना लगे, मतलब पैसे की वजह से लोगों की जाने ना जाए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे इन्होंने अपने दिल की सुन ली कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को इस मैं किसी पेशेंट को मरते हुए नहीं देख सकता पैसे की वजह से। आ गया ना, दिल की सुन ली। अब दिमाग नहीं लगाना, अभी दिमाग अपने आप लगेगा। Once that faith becomes stronger, वो जब बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो दिमाग अपने आप ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे लोगों को ला करके आपके सामने खड़े कर देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब आते हैं पॉइंट पे, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। सब करना चाहते हैं, सबके पास में कोई ना कोई प्लान है। किसी का है कि मेरे को ये करना है, किसी का है मुझे वो करना है, किसी की शुरुआत ही नहीं हुई, किसी की शुरुआत हो चुकी है, किसी की शुरुआत हो चुकी है। सो द प्रॉब्लम इज, करें क्या? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज को वी डोंट सी लाइफ एज कलरफुल, वी सी लाइफ एज ब्लैक और व्हाइट। हम ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई ऐसा भलाई का काम करना है तो उसमें हम पैसा नहीं ले सकते सामने वाला से, वो लेना गलत बात होगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। और कई लोग तो मुझे देख करके गलत आइडियाज निकाल रहे हैं, मुझे देख करके सोच रहे हैं क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता तो इसलिए हम भी पैसे नहीं लेंगे और हम इसलिए ऐसा कोई काम करेंगे। दैट इज नॉट राइट। मेरे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ये चीजें कर सकता हूं और मेरे अंदर अटैचमेंट नहीं है इन सारे रिसोर्सेज से। मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। मैं तो पैदल जाता हूं अपने घर से ऑफिस भी बहुत बार। मतलब मुझे नहीं है, मुझे गाड़ियां हैं तब भी उसका शौक नहीं है तब भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तब भी नहीं पड़ता, स्कूटर पे भी घूमता हूं, तो डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। तो मेरे से अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, ना किसी को भी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। बट आपके अंदर कहीं भी इतनी सी भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं ये अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये करके पैसे नहीं लेना चाहता। दैट शुड नॉट बी द केस। जैसे एक डॉक्टर हैं जिनको मैंने सत्यमेव जयते में देखा था, जिनके फेस से ही देख करके एक ऐसा ऑरा आ रहा था। डॉक्टर शेट्टी ही इज अ हार्ट सर्जन। और वो गांव वालों से उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि 1 रुपए दिन का या 2 रुपए दिन का लेते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, राइट, एंड ही इज प्रॉफिटेबल और ऐसा काम कर रहे हैं विच इज अनबिलीवेबल। वो ही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सो ही इज अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर यू। सुना हुआ आपने उनके बारे में? आप एक बार देखिए, सत्यमेव जयते को देखिए और उनके ऊपर रिसर्च करिए। सो उन्होंने क्या निकाला तरीका, उन्होंने गांव वालों से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक अमाउंट फिक्स किया जो वो अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो कमाते हैं पगार में से बड़े आराम से दे सकते हैं। ऐसा अमाउंट जिसमें पूरी 4 बंदों की उनकी फैमिली कवर हो गई। और ऐसे उन्होंने लाखों लोगों से पैसा लिया, करोड़ों रुपए आया और आज उनके वहां पे एक दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो हार्ट सर्जरीज होती है वो वहां होती है। और किनकी होती है? उन लोगों की जिनके पास में पैसा नहीं है ये करने का। तो जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका फेथ कह रहा है वो करो। कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो होगा। चलो, सी यू देन। आसान है।